स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने का काम अब शुरू कर दिया है तमाम विपक्षी पार्टियों ने। मायावती ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला था, तो दूसरी तरफ भाजपा के अभी हालिया प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी यही सवाल खड़ा किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य धार्मिक ग्रंथों और तमाम हिंदू धर्मों को लेकर भी अपनी बात रख जाते हैं, विवादित बयान दे जाते हैं, लेकिन एक अखिलेश यादव उस पर चुप रहते हैं। सवाल वहां खड़ा किया गया, लेकिन मायावती ने साफ कहा था कि वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है, धर्म के नाम पर वोट को बांटना चाह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ओबीसी नेता होने का फायदा उठाएंगे। और अखिलेश यादव ने भी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अपना जो एक नया एजेंडा बनाया वो है पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वैसे तो उनके कोर वोटर्स यादव और मुस्लिम रहे हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए अखिलेश ने ये रणनीति शुरू करी। अब बात रहती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो चर्चा इसी बात की थी कि इस सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य कहां खड़े नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश का साथ अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल रहा है। समय समय पर सवाल ये भी उठा था कि भाजपा तो पूरी तरीके से विरोध में है स्वामी प्रसाद मौर्य के, तो वो तो अपनी पार्टी में कभी नहीं लेंगे अगर अखिलेश उनके खिलाफ फैसला लेते हैं। रही बात बसपा की, तो बसपा में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिन हालातों में पार्टी छोड़कर गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वापसी की तो शायद अब वहां सोच ही नहीं रहे होंगे। समाजवादी पार्टी महासचिव का ही पद मिला हुआ है, तो वहां पर ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इन सब के बीच रही बात मायावती की, तो मायावती भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ी कहीं ना कहीं हमलावर हैं, और वो जानती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस हद तक राजनीति कर सकते हैं। तो यही सारी तमाम राजनीतिक मोड़ एक तरफ चल रही हैं। अखिलेश यादव के लिए इस बार राजनीतिक चुनाव जो लोकसभा चुनाव रहने वाला है, उसमें कुछ बड़े चेहरे बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसे चाचा शिवपाल हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, आजम खान हो गए। ऐसे कई चेहरे हैं जो अलग अलग वोटर्स को साधने का काम करेंगे। जैसे आजम मुस्लिम वोटर्स को, और स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोटर्स को, और अपने कोर वोटर्स को, यादव को और तमाम वोटर्स को साधने के लिए चाचा शिवपाल आगे रहेंगे ही। लेकिन मायावती को घेरने का काम भी यही बड़े नेता करेंगे, और यही नेताओं के बीच मायावती की तकरार काफ़ी पुरानी रही है। तो ये रणनीतियां बनाई जा रही है अखिलेश के द्वारा, लेकिन देखते हैं इस रणनीति के तहत उतरना अखिलेश को लोकसभा चुनाव 2024 में कितना फायदा देगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।